हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आ गई हूँ आपके लिए दूसरी वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बीएलएड सेमेस्टर वाइज सिस्टम का सिलेबस क्या है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पर ईयर वाइज बीएलएड का कोर्स दिया गया है, बट फ्रॉम 2022 से सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है, जिसका सिलेबस अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए ये सिलेबस लेके आऊँ। बहुत से बच्चों को इस सिलेबस को ढूंढने के लिए बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मैं आप आज आपको ये सेमेस्टर सिलेबस लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितनी आपकी क्वालिफिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल आप देख सकते हैं। ये आपके रिजल्ट का परफॉर्मा दिया गया है। अगर आप 60% लाते हो तो आपका फर्स्ट डिवीज़न, 48% लाते हो आपका सेकंड डिवीज़न, 30 से या उससे अबव लेके आते हो तो आपका थर्ड डिवीज़न, 40% या उससे अबव लेके आते हो तो आपका थर्ड डिवीज़न। फिर हम मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं कि सेमेस्टर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमारे सेमेस्टर 1 में 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में पहला पेपर हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। दूसरा पेपर हमारा होगा एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तीसरा पेपर हमारा होगा बेसिक कोर ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, जिनमें 3 पेपर हमारे रिटन में होंगे और 3 हमारे प्रैक्टिकल होंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, जो कि इंटरनल एवोल्यूशन। सेकंड प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो परफॉर्मिंग एंड पार्टिसिपेटरी वर्क, ये भी इंटरनल एवोल्यूशन है। थर्ड प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल एंड डेवलपमेंट, इंटरनल ग्रेडेड। ये जितने भी फर्स्ट सेम में हमारे प्रैक्टिकल होंगे वो सारे ही के सारे इंटरनल एवोल्यूशन पे बेस्ड होंगे। इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, ना ही आपका बाहर से कोई एग्जामिनर आएगा आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए। आपका कॉलेज ही आपको ये प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेम के बच्चे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए। इस वजह से आपको अभी इंटरनल ही अपने प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे अपने कॉलेजेस में, उसके बेस पे आपसे फाइल बनवाई जाएंगी। देन आपकी फाइल आपके ही सब्जेक्ट टीचर चेक करेंगे और उसी के बेस पे आपको ग्रेड और नंबर देंगे। फर्स्ट सेम में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही इजी रखे जाते हैं, क्योंकि 12th के बाद ही बच्चा आता है तो उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो इस वजह से पहले इजी परफॉर्मा बच्चों के लिए रखा जाता है, ताकि वो सेटल्ड हो जाएं अपने एनवायरनमेंट में और चीज़ों से अपग्रेड हो जाएं। चलिए, ये तो हो गई हमारे प्रैक्टिकल की बात। अब अगर हम रिटन पेपर की बात देखें तो हमारे 3 रिटन पेपर होते हैं। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, उसका करिकुलम कैसे क्या होता है। तो अगर मैं फर्स्ट सेम की बात करूँ तो फर्स्ट सेम में 3 रिटन पेपर होते हैं, जिनमें पहला पेपर मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये आता है। और सेकेंड आपको मैंने बताया एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। थर्ड मैंने आपको बताया बेसिक ऑफ कोर डिसिप्लिन, जिसमें हमारा लैंग्वेज और सोशल साइंस मिक्स पार्ट होता है। ये रिटन पेपर आते हैं, इनमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, मुझे अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आइए हम फर्स्ट पेपर के अपना सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हमारी 4 यूनिट होंगी। जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमारी इसमें 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशन की मीनिंग, नेचर, स्कोप और कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है
कि एजुकेशन के क्या मीनिंग होता है, उसका क्या नेचर होता है, इसका क्या कंपोनेंट होता है, इसके बारे में। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा यूनिट 1 में। थर्ड आ जाता है एजुकेशन का एम क्या है, इंडुअलिस्टिक, सोशल, डेमोक्रेटिक एंड वोकेशनल। फोर्थ पॉइंट में आ जाता है एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। अगर हम सेकेंड यूनिट में देखें तो हमारा फंक्शन एंड अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशन आ जाता है। सेकेंड पॉइंट में हमारा ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एजुकेशन, कॉन्टिन्यूइंग, डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। थर्ड पॉइंट में हमारा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आ जाता है, जिसमें हमारा फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। आई होप ये आप वर्ड से पहले आप पढ़ चुके हो, क्योंकि फॉर्मल जो होता है, जो कि हम कॉलेजेस, स्कूल में जाके अपना बिहेवियर करते हैं, और इनफॉर्मल में हमारा फैमिली, सोसाइटीज़, फ्रेंड्स आ जाते हैं। नॉन फॉर्मल में हमारा जो कि आप घर बैठे आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हो, तो उसमें हमारा आ जाता है। तो ये सब आप पढ़ोगे आगे चल के। तो यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो एजुकेशन फॉर नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, हम इसमें इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे नेशनल की क्या, कैसे क्या इंटीग्रेशन का रोल होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कि कैसे क्या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे नेशनल कंट्रीज से। तो एजुकेशन फॉर लेजर, हम लोग खाली टाइम में जो एजुकेशन करते हैं उसका कैसे एजुकेशन करते हैं वो देखेंगे। फिर सिटीजनशिप एजुकेशन देखेंगे कि कैसे क्या सिटीजन्स को एजुकेशन देनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम यूनिट थर्ड में कवर करेंगे। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन हमारे लिए कैसे काम करती है एज अ रिसोर्स, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में हम थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट, मतलब ओवर व्यू लेंगे ऊपर ऊपर से। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग प्रियम्बल के बारे में देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, उसका क्या रिटन प्रियम्बल है, वो पढ़ेंगे हम। और सेकेंड पॉइंट में अगर हम देखें तो थोड़े से बेसिक से आर्टिकल्स देखेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड अगर पॉइंट की हम बात करें तो एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी सिटीजन्स की जो ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स होती हैं वो अपनी कंट्रीज़ के लिए क्या क्या होती हैं, वो हम इस यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब अगर हम सेकेंड सब्जेक्ट की पेपर की हम बात करें तो हमारा सेकेंड पेपर का जो सिलेबस होता है, सेकेंड पेपर हमारा एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया है। उसमें भी बच्चों 4 यूनिट है हमारी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये देखिए इसमें भी हमारी 4 यूनिट आ जाती है, जिसमें कि पहला यूनिट में आ जाता है एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आप लोग जानते हैं, जिसमें हमारे ब्राह्मण वगैरह जो कि शिक्षा देते थे, उनसे हम लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते थे। तो ये एजुकेशन हम पढ़ेंगे किसमें, वैदिक पीरियड में, कि वैदिक पीरियड में कैसे क्या बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट पीरियड, कि बुद्धिस्ट पीरियड में कैसे क्या एजुकेशन दी गई बाय बुद्धा। फिर उसके बाद में हम मुस्लिम पीरियड देखेंगे, जिसमें कि मुस्लिम पीरियड में कैसे क्या एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाई गई। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे यूनिट 1 में। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आ जाता है कि एजुकेशन जो हमारी थी वो इंडिपेंडेंस के पहले, आज़ादी के पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, उनको कैसे क्या लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी, हिंदी में पढ़ाया जाता था या इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। तो ये सब हम इस यूनिट 2 में देखेंगे, जिसमें से कई सारे गवर्नर ने स्कीम्स लॉन्च करी थी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यूनिट 2 में पढ़ोगे। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो इसमें भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही बात करी जाती है कि सेकंड में क्या था कि प्री इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ादी के पहले एजुकेशन कैसी थी, लेकिन थर्ड यूनिट में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद कैसे क्या बच्चों को पढ़ाया गया, क्या स्कीम्स लॉन्च करी गई, यूनिवर्सिटीज़ कैसे डेवलप करी गई। तो ये सारे पॉइंट्स हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। अब अगर हम यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में हम पॉलिसीज़ वगैरह देखेंगे कि कैसे क्या आर्टिकल्स वगैरह लॉन्च करे गए थे SC STs के लिए, कैसे क्या स्कूल्स डेवलप करे गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स हम यूनिट 4 में देखेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर ना ही समझ में आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। अब हम अपनी थर्ड पेपर के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑफ कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस।
जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि थर्ड पेपर जो है आपका वो मिक्स आएगा। इसमें आपका इंग्लिश भी रहेगा और आपका सोशल साइंस भी रहेगा। इंग्लिश इसमें भी आपको 4 यूनिट ही मिलेंगी, एक्स्ट्रा यूनिट नहीं पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट में आपको 4 यूनिट ही देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपको 2 यूनिट जो हैं वो इंग्लिश की पढ़नी पड़ेंगी और 2 यूनिट आपको सोशल साइंस की पढ़नी पड़ेंगी। मिक्स पेपर आता है, डरने की कोई दिक्कत नहीं, आपके 3 ही पेपर होंगे। बस लास्ट वाले थर्ड पेपर में आपको इंग्लिश और सोशल साइंस जो है वो मिक्स आएगा। जो बच्चों ने इंग्लिश में लिया है तो वो इंग्लिश में पेपर देंगे, जो उन बच्चों ने हिंदी ली है तो वो उनका हिंदी में पेपर देंगे और उनकी हिंदी और सोशल साइंस मिक्स होके आएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे वो उनका पेपर जो है वो इंग्लिश और सोशल साइंस मिक्स होके आएगा, और जो हिंदी के स्टूडेंट्स होगा उनका पेपर जो होगा वो हिंदी और सोशल साइंस मिक्स होके आएगा। तो आइए हम यूनिट देख लेते हैं कि इनमें हमें क्या मिलेगा। तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो इंग्लिश की है, और हिंदी वाले बच्चों के लिए ये यूनिट जो है वो हिंदी की है। तो मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज देखेंगे क्या होती है, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज देखेंगे सेकंड पॉइंट हमारा, और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट देखेंगे हम। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे अगर सेकंड यूनिट पे अगर हम आते हैं तो देखते हैं वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ह्यूमन सिस्टम कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल ग्रामर। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने सुने हैं और पढ़े भी हैं। अब लेकिन आप थोड़ा इसको ब्रॉड वे में पढ़ोगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही आसान टॉपिक है, पढ़ोगे चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, डिस्कोर्स आ जाता है, रिटन, ओरल, क्लासरूम डिस्कोर्स आ जाता है, स्टोरी, पोम, एसे, एसेट्रा, ये सब आ जाते हैं जो कि जनरल वे में आप लोगों ने 6 to 12 में पढ़ा ही होगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो लैंग्वेज एंड सोसाइटी आ जाती है हमारी, मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाता है, क्लासरूम डिस्कोर्स आ जाता है, रिसोर्स इन अ क्लासरूम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में देखने को मिलेंगी। अगर अब यूनिट थर्ड की बात करें तो ये यूनिट थर्ड हमारी जो है ये सोशल साइंस की यूनिट आ जाती है, जिसमें कि हम फिर अगेन इसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप देखेंगे कि क्या होता है सोशल साइंस का। क्योंकि आप सभी लोगों ने 6 to 10 क्या, फर्स्ट टू टेंथ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, तो यही सब इसमें दिया रहेगा। फिर उसके बाद में हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, सोशल साइंस से क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम यूनिट थर्ड में कवर करेंगे। अगर हम यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है डेटा मेथड एंड एविडेंस टू बी डिस्कस्ड इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, significance of perspective and context in the study of social science, aristocracy, monarchy, imperialism, fascism, nationalism, democracy and citizenship के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट से आप लोग को क्लियर होगा और आप लोग ने इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं सुने और पढ़े ज़रूर होंगे। आप सभी लोग एक बार दोबारा से आप इस सिलेबस को देख सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका एसेस भी लेकर रख सकते हैं। बहुत ही आसान वे में मैंने आपको बताया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।